परम सौभाग्य है आप सब कटनी वासियों का। श्री दादाजी महाराज की कृपा से ये अवसर आप सबको इतने संतों का दर्शन कटनी में ही हो रहा है। मानो ऐसा लगता है कि एक विराट विशाल कुंभ तो सिंहस्थ उज्जैन में लगेगा, लेकिन उससे पूर्व एक सूक्ष्म कुंभ जैसा यहां प्रकट हुआ है और पूरा कटनी उस कुंभ का अनुभव आनंद कर रहा है। इतनी संख्या में वैष्णव, इतनी संख्या में संत चरण, इतनी संख्या में सब राजनेता गण भी सब यहां आ रहे हैं। निश्चित ही श्री दादाजी महाराज परम प्रसन्न और परम आनंदित होंगे। कल गुरु शिष्य के पावन संबंधों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप सब लोग जो भी विराजमान हैं, सबसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल शांति का परिचय दें और जो खड़े हैं उनसे प्रार्थना वो बैठ जाएं ताकि आगे का क्रम कहा जा सके। गुरु रूप और उस रूप में भी ऐसे आध्यात्म पथ दिखाने वाले दादाजी प्राप्त हुए जिनको भी सब बड़े भाग्यशाली हैं। शिष्य के आचरण से पता चलता है कि गुरु कैसे हैं। गुरु से मिलने पर आपको उनका इतना परिचय नहीं होगा, पर उनके द्वारा दीक्षित और शिक्षित शिष्यों से जब आप मिलेंगे, उनका आचरण, उनका बोलना, उनका किसी भी प्रकार की क्रिया में गतिविधि करना, वो बताता है कि हमारे गुरु कैसे। इसलिए शिष्य बनाना एक जिम्मेवारी है और शिष्य का शिष्यत्व निभते रहना यह भी एक जिम्मेवारी है। दादाजी के जितने भी शिष्यों से आज तक हम मिले हैं, चाहे वो हमारे पाठक जी हों, आशुतोष राणा जी हों और जो भी उनके शिष्य परिकर के हैं, सबकी स्थिति और सबके व्यवहार से पता चलता है कि दादाजी की महानता और उनके हृदय की गंभीरता कैसी रही होगी। तभी ऐसे शिष्य हैं। शिष्य के शिष्यत्व में यदि गांभीर्य नहीं है तो इसका मतलब है कि गुरु ने कहीं चूक की है। इसलिए शिष्य का शिष्यत्व बताता है कि गुरु कैसे। अनेक शिष्यों की चर्चाएं कल भी हमने श्रवण की, आज भी हम करेंगे। दशकम धर्म लक्षणम, कल भी कहा था कि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और इन्हीं 10 लक्षणों पर आज भी चर्चा करेंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। बिल्कुल सावधानी से सब लोग सुनिए। ये 10 लक्षण हैं जिनमें ये 10 लक्षण विद्यमान हैं। वे आध्यात्मिक भी कहलाएंगे, वे धार्मिक भी कहलाएंगे, उनका शिष्यत्व भी श्रेष्ठ होगा, वो सनातनी भी कहलाएंगे, वो हिंदू भी कहलाएंगे, सर्व प्रकारेण वो श्रेष्ठ मानव कहलाए जाएंगे अगर ये 10 लक्षण उनके अंदर हैं तो। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमें इतने हल्ला में कथा करना का अभ्यास कम है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग थोड़ा सावधानी से सुनिए तो हम अपनी बात आपके बीच में रख सकें। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। कोई व्यक्ति तिलक लगा करके अपने आप को धार्मिक बताता है, कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करके या एकादशी व्रत करके अपने आप को धार्मिक घोषित करता है,
पर मूल बात यह है कि धार्मिक व्यक्ति के लक्षण ये सब नहीं है। 10 स्वभाव जिसके अंदर है उसको धार्मिक कहा जाता है। और उन 10 स्वभावों का प्रारंभ होता है, सबसे पहला स्वभाव धृति, यानी कि धैर्य। धैर्य का मतलब पेशेंस आज के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नेक प्रशंसा कर दो, थोड़ी उनकी सत्यता बता दो। अच्छा, किसी व्यक्ति का अगर धैर्य परखना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो उसको देख करके आपको अनुभव होता है उसके मुंह पे बोल दो। उसके दोषों को यदि आप उसको बता देंगे तो वो व्यक्ति अपने धैर्य को छोड़ देता है, धैर्य को खो बैठता है। किसी व्यक्ति से हम ऐसा बोल दें कि भैया तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बड़े लालची हो, तुम बड़े लोभी हो, तो कोई हमारी अप्रशंसा करे और अप्रशंसा सुनते ही हमारा धैर्य का बांध टूट जाए, इसका मतलब हम धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति कौन? जिसके अंदर धैर्य है। और केवल धार्मिक नहीं, सब प्रकारेण मानव अगर श्रेष्ठ है तो उसके अंदर धृति होगी, यानी कि धैर्य होगा। धैर्य और धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण कैसा है? वो कर्म करता है पर ज्यादा विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता कि फल कब मिलेगा या कैसे मिलेगा या कहां से मिलेगा। जिन्हें बहुत जल्दी रहती है अपनी हर गतिविधि का फल प्राप्त करने की, ऐसे लोग भी धैर्यवान नहीं कहलाते। भोजन करते ही नहीं पच जाता है, उसकी एक विधि है, उसके बाद ही वो भोजन पचता है। धृति यानी कि धैर्य। आप कथा सुनते हैं, आप महाकाल जाते हैं, आप वृंदावन जाते हैं और कहीं आपके अंदर धैर्य नहीं, चिंता में चले जाते हैं कि हमारा ब्याह टूट गया, इतना अच्छा परिवार था, इतना बढ़िया लड़का था, लेकिन मना कर दिया। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति क्या सोचेगा? ठाकुर जी ने कुछ अच्छा विचार किया होगा, इसलिए वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, कोई बात नहीं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, जो अच्छा होगा, जो श्रेष्ठ होगा फिर आएगा। पर अब धैर्य भी कहां प्रयोग होता है, इसमें भी विचार करने वाली बात है। अब बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और वो एग्जाम में फेल हो गया और उसके बाद अपने मन को समझा कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए फिर हो जाएंगे पास। अरे तुम मेहनत नहीं करोगे तो धैर्य का कोई काम। धैर्य करने का भी अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके चित्त में परिश्रम है, जिसने मेहनत बहुत की है, जिसने परिश्रम बहुत किया है, सब प्रकार से सब गतिविधियों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसको वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, उसके बाद भी वो प्रसन्न रहे, वो धैर्यवान व्यक्ति है। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, भैया मैं रोज एक बार स्नान करता था गंगा जी में, लेकिन आज इसकी कृपा से 20 बार गंगा जी का स्नान करने का अवसर मिला, 20 बार गंगा जी ने अपनी गोद में मुझे खिलाया। मैं ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं मानता, कृपालु मानता हूं कि उसने कृपा की और मुझे 20 बार गंगा जी की गोद में जाने का अवसर प्रदान किया। ये लक्षण किसका है? धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण। धैर्य लाइए। कभी कोई गतिविधि होती है जीवन में, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ी देर ठहरिए, बहुत जल्दी उस पर रिएक्शन मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, थोड़ा विचार करके थोड़ा समय दीजिए और उसमें नकारात्मक क्या है उसको भूल करके सकारात्मकता को सोचिए, खोजिए। ये धैर्यवान। अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं और आपके अंदर धैर्य नहीं है तो गुरु कृपा हो नहीं पाएगी। ये 10 लक्षण बहुत ध्यान से सुन के जाइएगा। आपके ऊपर गुरु कृपा, आपके इष्ट मित्रों की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, आप पर भगवंत कृपा, ये तब सभी हो सकती हैं जब आपके पास में 10 पात्र होंगे। तो कहने वाली बात है, भंडारे में 10 सब्जियां बनी हैं, 5 सब्जी बनी है, एक मिष्ठान बना है, एक दाल बनी है, एक रसगुल्ला है, एक गुलाब जामुन है, एक मालपुआ है, लेकिन आपके पास में कटोरियां नहीं है, कहां धारण करोगे उसको? गुरु के पास देने के लिए 10 प्रकार के साधन है, गुरु के पास देने के लिए, आचार्यों के पास देने के लिए, ठाकुर जी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास पात्र भी तो हो। इन 10 भावों को आप पात्र मानिएगा। ये 10 भाव पात्र हैं, उसमें पहला पात्र है धैर्य।
धैर्य लाइए। और धैर्य आएगा कैसे? घर बैठे बैठे नहीं आएगा। नित्य सत्संग श्रवण करना शुरू कर दीजिए। आजकल खूब अच्छी सुविधा है, हमें भी लोग YouTube पे ही सुनते हैं, इतने सारे लोग YouTube पे, फोन पे, सब जगह सुनते हैं। नित्य सुनना प्रारंभ, नियम बना लीजिए, कोई काम हो ना हो कथा जरूर सुननी है। 10 मिनट सुने, 15 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, सोने से पहले सुने। एक व्यक्ति हमसे बोले, महाराज जी हम रात में सोने से पहले कथा सुनते हैं और कथा नहीं सुने तो नींद नहीं आती। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है? मतलब कथा तुमको इतना बोर कर देती है कि तुम सो जाते हो? धृति, धैर्य। और वो धैर्य आएगा कैसे? सत्संग से। कथाएं श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, आचार्यों की वाणी श्रवण करो, धैर्य आएगा चित्त में। धृति पहला पात्र। दूसरा पात्र क्या है? क्षमा। समझ रहे हैं हमारी बात? क्षमा। हम लोगों के अंदर क्रोध इतनी मात्रा में भर चुका है कि छोटी सी गलती करने वाले को भी हम क्षमा नहीं करते। देखो, दो प्रकार का क्रोध होता है। एक क्रोध तो ऐसा होता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो ये और बिगड़ेगा, मुझे क्रोध करना पड़ेगा। वो क्रोध अच्छा है। जहां पर आप किसी की भलाई के लिए क्रोध करते हैं, माताएं बच्चों की भलाई के लिए क्रोध करती हैं, कभी कभी पति की भलाई के लिए क्रोध करती हैं, कभी बच्चे माता पिता पर भी क्रोध कर देते हैं। पिताजी को शुगर है फिर भी मीठा खाते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्रोध करना जिसमें दूसरे की भलाई छिपी हो, वो क्रोध बुरा नहीं है, पर कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन जबरदस्ती अपनी जिद पर किसी की छोटी सी गलती पर नाराज हो गए हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, नित्य उससे अभद्रता से बात करते हैं, नित्य उससे रूठे रहते हैं, ये क्रोध अच्छा नहीं। क्षमा। और एक बात बोले बंधुओं, क्रोध कई बार क्रोध दिखावे में ही करना चाहिए, मन से कभी मत करना। सबसे ज्यादा मानव के चित्त में विकारों को उत्पन्न करता है क्रोध। आप देख लो, जब आप भयंकर क्रोध करते हैं, आपके अंदर ऐसे विचार भी आने लग जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ईर्ष्या आ जाती है। मैं इसका ये हरण कर लूं, लोभ आ जाता है। अरे कहां तक कहें, क्रोध में हत्या तक की स्थिति, आत्महत्या तक की स्थिति आ जाती है। सारे विकार जो मानव के चित्त में आते हैं, उन सब की जड़ है क्रोध। इसलिए क्या करो, हमारे शास्त्र क्या करते हैं, घटिकत द्वयम, 2 घड़ी का गुस्सा ही अच्छा है। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी में 45 मिनट होते हैं। 2 घड़ी का क्रोध ही ठीक है। बहुत भयंकर बात हो तब, नहीं तो क्रोध कैसा होना चाहिए, बोले उफनते दूध जैसा, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे। ज्यादा क्रोध नहीं। क्षमा जीवन में लाइए। इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारी आवाज आ रही है सब लोगों को? बस क्षमा। क्षमा बड़े न को चाहिए। हमने एक जगह एक बात कही थी, इस संसार में सबसे बड़ा दंड क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा दंड क्या है? किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा दंड। क्यों? आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपसे किसी ने कुछ गलत बोला, और आपने अगर तुरंत रिएक्ट किया, तुरंत बोल दिया, तुरंत गुस्सा किया, तुरंत क्रोध किया, तो आपने उसकी गतिविधि का तुरंत बदला ले लिया। लेकिन उसने कुछ कहा और आपने क्षमा कर दिया, तो फिर प्रकृति को यह संकेत मिल जाता है कि इसने हमसे कुछ नहीं कहा है, इसने इस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा है, अब इसका बदला हम लेंगे। तो फिर प्रकृति उससे बदला लेती है। इसलिए क्षमा। किसी ने कुछ गलत किया, किसी से कोई अपराध बना, आपसे किसी ने अभद्रता से बात की या कोई भी प्रकार की क्रिया हुई, आप उसको क्षमा कर दो। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमारी गलती है, तुम प्रसन्न रहो, तुमने हमारे लिए ऐसा बोला, हमारे परिवार के लिए ऐसा बोला, हमारे बच्चों के लिए ऐसा बोला, कोई बात नहीं, हम क्षमा मांगते हैं, तुम ऐसे ही रहो। बस क्षमा करके चले गए वहां से। लेकिन एक बात और, आप बोल करके तो क्षमा करके गए, लेकिन मन में सोचते जा रहे हैं, अब देख तेरे साथ क्या होगा, तेरे को भगवान देखेगा, भगवान बताएगा। नहीं नहीं, मन में भी कुछ मत लाइए।
क्षमा हृदय से और वाणी से, दोनों से क्षमा करके चले जाइए। ठाकुर जी देखेंगे पुरुष। व्यक्ति जब किसी की गलती पर उस पर प्रतिक्रिया देता है तो फिर ठाकुर जी कहते हैं बदला इसने ले लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन व्यक्ति अगर खुला छोड़ दिया जाए गलती करने के बाद भी, तो फिर प्रकृति उससे बदला लेती है। और प्रकृति जो बदला लेती है वो हम कभी नहीं ले सकते। मंच से मुझे बोलना नहीं चाहिए, कई लोगों के शायद हृदय को बुरी लगे ये बात, पर प्राकृतिक बदला कैसा होता है पता है? आने वाली पीढ़ी की बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि नाश हो जाएगी। आपके द्वारा कमाया गया धन, आपके द्वारा कमाई गई इज्जत, आपके द्वारा कमाया गया जो कुछ भी है, सबका नाश करने लगेंगे। आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बच्चे आपके हाथ से चले जाएंगे। आप उनकी भली की बात कहोगे, आपको वो दुश्मन की तरह देखने लगेंगे। ये प्रकृति का बदला है। इसलिए हमारी एक बात वो लोग सुने जो आए दिन लोगों के साथ गलतियां करते रहते हैं। अगर सामने वाला आपको क्षमा कर रहा है तो डरिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा दंड है, वो आपके पूरे वंश पर आ सकता है। इसलिए कोई नाराज हो जाए, आप कुछ गलती करो और वो सामने वाला क्षमा कर रहा हो तो उसके पैर पकड़ो, नहीं दो चार बात बोल दे मेरे को, थोड़ा तू सुना दे भाई, मेरे से गलती हो गई, तू मुझको क्षमा मत करो, तुम बोल दो, कुछ मेरे को सुना दो, दो चार बातें कुछ कह दो। क्योंकि क्षमा उस व्यक्ति का तो कल्याण करता है जो क्षमा करता है, पर जिसको क्षमा मिलती है उसका भविष्य खतरे में आ जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात। हमारे भारत में उड़ीसा बंगाल प्रांत में एक अद्भुत आचार्य हुए, उनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। हमारे अगर कुछ श्रोता यहां बैठे होंगे जो कथा नियमित सुनते हैं, उनको गीत गोविंद के बारे में पता होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक कोई लाली जगन्नाथ जी बना के भी लाई है, पीछे से दिखा रही हैं। एक पंक्ति गा देते हैं बस। अभिनव जलधार सुंदर रत्मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जिन लोगों ने इस बारे में पहली बार सुना होगा, कटनी के लोग, हमारी आपसे प्रार्थना है, श्री जयदेव महाप्रभु द्वारा विरचित गीत गोविंद, और गीत गोविंद तो बहुत कठिन है पूरा, अनेक अष्टपदियां हैं, उनमें से ये वाली अष्टपदी जो अभी हमने एक पंक्ति गाई है, इसका अगर आपने नियमित पाठ करना शुरू कर दिया तो भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ठाकुर जी अवश्य सुनने के लिए। हमने एक पंक्ति गाई, जगन्नाथ महाप्रभु यहां आ ही गए होंगे, इतने में इतना प्रिय है उनको। प्रसंग आता है कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी को याद हो गया गीत गोविंद, और वो माली की बेटी अपने बगीचा में जब बैगन तोड़ने के लिए जाती थी तब गाती थी, भैया हेलीकॉप्टर नेक देर नीचे ही कर दो, थोड़ी देर बाद नहीं तो कोई लटक के आते सागर पहुंच जाएगा, नेक देर या विश्राम दे दो, थोड़ी देर बाद उड़ा लियो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो एक माली की बेटी थी जगन्नाथपुरी में, उसको गीत गोविंद याद हो गया। उसने कहीं कथा में सुना कि गीत गोविंद का पाठ करने से ठाकुर जी संग संग रहते हैं।
तो उसने गीत गोविंद याद कर लिया और अब वो जब भी अपने बगीचे में जाती तो वहां बैगन तोड़ते समय गाती थी, श्रित कामला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनुमान जय जय देव। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर से ऐसे दौड़ करके जाते, किसी को दिखाई नहीं देते, और वो बैगन के बगीचा में भीतर बैगन तोड़ने के लिए जाती, कांटों के लगे हुए सुंदर झाड़ उनके नीचे से वो तो निकल जाती, और विशाल स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का अब गीत गोविंद सुनने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही वो उस झाड़ में प्रवेश करें, कहीं ठाकुर जी के कांटे से यहां पर चीरा लग जाए, कहीं से ठाकुर जी के वस्त्र फट गए, कहीं से ठाकुर जी की धोती उधर गई, सब मालाएं वालाएं टूट करके गिर पड़ी। और जैसे ही गीत गोविंद विश्राम हुआ, ठाकुर जी लौट करके मंदिर आए। मंदिर आकर के जैसे खड़े भये, पुजारियों ने जाकर के देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। ठाकुर जी, ये आपके वस्त्र उधर कैसे गए? सुभद्रा जी के वस्त्र ठीक हैं, बलराम जी के वस्त्र ठीक हैं, आपके वस्त्र कैसे फट गए? कोई चूहा आ गया हो क्या यहाँ पे? कुतर गए हो आपके वस्त्र ने? जगन्नाथ महाप्रभु बोले नहीं नहीं, कोई चूहा हुआ नहीं आया है, तो फिर वस्त्र कैसे फटे आपके? ठाकुर जी बोले मोकू गीत गोविंद बहुत प्रिय लगे, और एक माली की छोरी वो अपने बगीचा में बैठ करके बैगन तोड़ते भये, पुष्प तोड़ते भये गीत गोविंद गावे, वाके स्वर्प में ऐसो रीझ करके दौड़ के जाऊं, अब छोटे छोटे कुंजन में वो तो प्रवेश कर जाए, मेरा विशाल शरीर है, कांटे लग जाएं, वस्त्र फट जाएं, या मेरे वस्त्र उधर गए। पुजारी जी को इतना प्रिय लगा ठाकुर जी का, आपको गीत गोविंद इतना प्रिय है? बोले हाँ। माली की लाली को बुलाया और उसको कह दिया, अब से तुम बगीचा में बैठ करके नहीं गाना, तो तुमको हम अधिकार देते हैं, तुम गर्भगृह के मुख्य देहरी पर बैठ करके यहां बैठ के जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाओ, नहीं तो ये तो दौड़ के वहीं चले आएंगे। तब से हमने भी अपने श्रोताओं को यह नियम दिया है कि गीत गोविंद का पाठ जब भी करना है बैठ करके करना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते अगर आप करोगे तो ठाकुर जी आ जाते हैं सुनने के लिए, और कहीं ठाकुर जी को दिक्कत ना हो। और जब भी गीत गोविंद करना है, एक स्वच्छ आसन लगा करके करना है कि ठाकुर जी आप आके इस पर विराजो, हम आपको गीत गोविंद सुनाते हैं। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। उस काल में कोई मौलवी थे, उनका एक हिंदू पंडित भक्त था, मित्र था। तो मौलवी जी और वो पंडित जी दोनों मित्र थे आपस में। तो एक दिन मौलवी जी बोले, तुम्हारे भगवान को मैं देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं? तुम्हारे पूरे शास्त्र पुराणों में ऐसी कोई बात है जिसका मैं पाठ करूं और तुम्हारे भगवान प्रकट हो जाएं? तो पंडित जी ने उनको गीत गोविंद दे दिया। बोले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद महाकाव्य है, इसको ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि जो गाएगा मैं उसके पास आ ही जाऊंगा। ये विचार नहीं करूंगा कि उसने कितने पाप किए हैं, उसने कितनी गलतियां करी हैं, बस वो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से गाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, 1 महीना के लिए आप जो भक्ष भक्ष खाते हो सब चीज छोड़ छाड़ दो और गीत गोविंद का नित्य पाठ करो, आसन लगा करके करना, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो मौलवी जी ने संस्कृत याद की और नित्य गीत गोविंद का पाठ करते, आसन लगा करके, छुप करके, कोई देखे ना। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल गए। अब तो गीत गोविंद उनको याद हो गया। एक दिन बड़ी जल्दी में कहीं निकलना था उनको, मन में सोचने लगे पाठ कैसे करूं, आज का पाठ तो रह जाएगा। तो मन में उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, घोड़ा पे बैठ करके और घोड़ा हाँकते हाँकते गीत गोविंद बोलूंगा। जैसे ही घोड़ा पे बैठे घोड़ा हाँकने लगे और बस गीत गोविंद का पाठ शुरू किया। इतने में क्या देखते हैं कि उनके घोड़े के आगे छोटा सा बालक, घुंघराले केश, नील वर्ण की कांति, और उल्टा दौड़ रहा है, पीछे की तरफ दौड़ रहा है भुजा उठा करके। मौलवी जी ने तुरंत घोड़ा रोका, उतर करके नीचे आए। अरे बालक, इतनी गति से तुम उल्टे कैसे दौड़ रहे हो और तुम दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, रोज तो मेरे काजे आसन लगावे
आज आसन नहीं लगायो, घोड़ा पे बैठ के गा रो है, अब मेरे तो सुनवे को मन हो तो मैं कहा करूं, दौड़ दौड़ के सुन रहा हूं। ये सुनते ही जयदेव महाप्रभु, उस मौलवी के तो नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया, बोले भगवान आज दर्शन हो गए आपके, मैंने कहा था कि मुझे आपके भगवान देखने, आप ही हो? बोले हाँ हम ही हैं। तब से उन मौलवी जी ने नियम कर लिया, नित्य गाते थे गीत गोविंद। तो ऐसा गीत गोविंद महाकाव्य लिखने वाले श्री जयदेव महाप्रभु, बंगाल का उनका जन्म, उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे, खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था, उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता था, पर जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो किसी जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति, और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है, और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया, बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई, और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया। आज्ञा मांगी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए अपने द्वार सब ब्राह्मणों के लिए और सब याचकों के लिए खोला करो, वो जो मांगे उनको दिया करो। 1 घंटे के लिए खूब दान पुण्य किया करो, और 1 घंटे में जो आ जाए और जो मांगे सब दे दो। राजा ने कहा जो आज्ञा। अब तो महाराज पूरे भारत में हवा की तरह बात फैल गई कि उड़ीसा प्रांत में एक राजा है, 1 घंटे के लिए द्वार खोलता है, उतने में जो पहुंच जाए जो मांगते हैं सब देता है। बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े याचक सब आने लगे। तो वो जो चोर थे जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनके मन में आया कि एक राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करता है, हम भी ब्राह्मण बन के चले जाते हैं, मांग लेंगे राजा से। उन्हें यह नहीं पता था कि जिनके हाथ पैर हमने काटे वो वहीं बैठे हैं। चारों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा के सिंहासन के बगल में जब जयदेव महाप्रभु को देखा तो चारों घबरा गए। बोले अरे ये तो वही हैं जिनके हाथ पैर हमने काटे थे, ये हमारा रूप जानते हैं, ये राजा को सब सत्य बता देंगे, यहां से निकलने में ही फायदा है। जैसे ही चारों वहां से जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु समझ गए कि संकोच में यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा अरे राजन राजन देखो आज कितनी बड़ी कृपा, गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण आए हैं, इनको बुलाओ। अब यहां क्या हुआ, किसी की घनघोर गलती पर क्षमा किया जा रहा है उसको, इसका परिणाम देखिएगा। जयदेव महाप्रभु ने क्या कहा, ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, अरे इनको बुलाइए। जैसे ही सुना हमारे गुरुदेव के मित्र हैं तो राजा तो आसन से खड़ा हो गया, खूब सत्कार करने लगा, स्वागत करने लगा। उन चोरों को पकड़ करके भीतर लाए, मुंह मांगी दक्षिणा, मुंह मांगी वस्तु, मुंह मांगा प्रसाद उनको प्रदान किया।
और राजा बार बार चरण पकड़े, आप मेरे गुरुदेव के सखा हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो डाकू चोर सब सोचने लगे, बोले कि ये जयदेव महाप्रभु, इनके हमने हाथ पैर काट दिए और ये हमारा इतना सम्मान करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य दिया। राजा ने कहा ये सब आप लेकर के जाओ। तो उठा नहीं पा रहे थे तो राजा ने सैनिक भेजे उठा करके सामान के इनके आश्रम तक छोड़ के आओ। इतना सामान दिलवाया। जब वे सैनिक सामग्री उठा करके चल रहे थे तो बाहर जाकर के उन सैनिकों ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, इतने बड़े बड़े याचक आते हैं, पर इतना सम्मान, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये हमारे राजगुरु जो हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, इनके हाथ पैर कैसे कट गए, जरा इसके बारे में आपको पता है? तो वो चारों चोर क्या बोलते हैं, देखो आज वो राजगुरु बना बैठा है, लेकिन सच्चाई हमसे पूछो। बोले क्या सच्चाई? बोले जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के सोने के पात्र इसने चोरी कर लिए थे। झूठ बोलने लगे। और जब इसने सोने के पात्र चोरी किए तो गुरुदेव को जब पता चला तो गुरुदेव ने हमको आज्ञा करके कहा, वन में ले जाओ, ले जा करके इसका सर धड़ से अलग कर दो, गुरुद्रोही है, गुरु के यहां चोरी करता है। हम इसको वन में लेकर के गए, पर हमको इस पर दया आ गई, हमने इसका गला तो नहीं काटा पर हाथ पैर काट दिए, इसको छोड़ दिया। जैसे ही उन चोरों ने झूठ बोला, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उसी समय पृथ्वी बीच से फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया। ये क्षमा का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती पर क्षमा किए जा रहा है, क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है, और आप फिर भी गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो, तैयार रहिएगा, प्रकृति बहुत बलवान होकर के आएगी फिर। और प्रकृति जब बलवान होती है ना, अभी हम एक पद गा रहे थे, पंजाब में कथा थी, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। क्या पद है? व्यक्ति के जब टेढ़े दिन आते हैं, और ये टेढ़े दिन कब आते हैं? जब प्रकृति नाराज होती है, तब उसके टेढ़े दिन आते हैं। और जब व्यक्ति के प्रकृति नाराज होती है, कितना भी वो प्रयास कर ले, कोई उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, अपराध करने वाले सावधान हो जाइए। जिसके प्रति आप अपराध कर रहे हैं, अगर उसने आपको क्षमा कर दिया तो प्रकृति बहुत खतरनाक बदला लेगी। और बाकी सबसे हमारी प्रार्थना, आपके साथ कोई कितना भी कुछ कर ले, आप उसको क्षमा ही करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा दंड है। धृति पहला पात्र, क्षमा दूसरा पात्र। ये सारे पात्र आपको अपने जीवन में लाने हैं। और तीसरा पात्र है दम। दम का अर्थ क्या है? संयम। अपनी इंद्रियों का दमन करना, उसको दम कहते हैं। इंद्रियों का दमन कैसे? जीव कुछ खाना चाहती है और उसको खिलाने के लिए आप तुरंत दुकान पर जाते हो, खा लेते हो, इसका मतलब आप दम नहीं कर रहे हो। आपकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है और आप उस पर वशीकरण कर रहे हो, उसको नहीं खिलाते हो, तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे। कुछ खाने की इच्छा, कुछ पीने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ भोगने की, अपनी इंद्रियों से सुख अनुभव करने वाले लोग अगर अपनी इंद्रिय सुख को समाप्त करते हैं तो उसको दम कहा जाता है। इसका अभ्यास किया कीजिए। आपकी इंद्रिय जो इच्छा प्रकट करे, मत दीजिए उसको वो वस्तु। प्रयास करो, महीना में एक आध बार चलेगा सब कुछ, लेकिन रोज रोज उसको जो चाहिए अगर आप देने लग जाएंगे तो इंद्रिय इतनी बलवान हो जाएगी, इतनी खतरनाक हो जाएगी, एक दिन वही इंद्रिय ऐसी याचना करेगी जो कि जघन्य पाप का स्वरूप धारण कर लेगी। इसलिए इंद्रियां बलवान किससे होती हैं? उनकी इच्छा पूरी करने से। आंखों को कुछ देखने की इच्छा है, अब आप उन आंखों को दिखाते ही रहोगे संसार की वस्तु, तो आंखें इतनी बलवान हो जाएंगी कि एक दिन ऐसा कुछ देखने की याचना करेंगी जो पाप होगा। जीव को
मन चाही वस्तु खिलाते रहोगे तो जीव एक दिन इतनी बलवान हो जाएगी, ऐसी वस्तु की याचना करेगी जो जघन्य पाप होगा। आपने देखा संत महापुरुष अपना जल संग लेके चलते हैं, अपने रसोइया साथ लेके चलते हैं, सबके यहाँ का नहीं पाते, सबके हाथ का नहीं पाते, कुछ भी नहीं पाते, संयमित रहते हैं। और ये संयम तीसरा पात्र है। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत खाओ, पर थोड़ा उस पर संयम रखो, संयमित रहो। हमारे व्रज में, हमारे वृंदावन में तो संत जन कैसे प्रसाद पाते हैं, सब लोग ध्यान से इधर देखो, मधुकरी पाते हैं। ब्रजवासियों के यहां जाएंगे और ब्रजवासियों के यहां जाकर के द्वार पर खड़े होकर के जितनी देर में गाय का दोहन होता उतनी देर खड़े होते हैं, 6.5 मिनट बस। और 6.5 मिनट खड़े होकर के कीर्तन करेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अगर घर वाले कुछ प्रसाद दे देंगे, मधुकरी दे देंगे तो पाएंगे, नहीं तो वहां से चले जाएंगे। एक उनके पास में बर्तन होता है, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में साग, उसी में भाजी, उसी में रायता, सब एक हर घर से भरवा लाते हैं और ब्रजवासियों की मधुकरी पाते हैं। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। बरसाने वारी हम सब तो किशोरी जी की शरण प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कल की तरह आज भी एक बालक खो गया है। और सुनिए, हम ये नहीं कहेंगे बालक खोया है, बालक तो मिल गया है, माता पिता खो गए हैं इनके। समर यादव, माता लक्ष्मी यादव, कृपया अपने बालक को मंच से ले जाइए, यहीं उनके बालक बैठे हैं। और आप सबसे हमारी प्रार्थना, और कथाओं में तो फोन खो जाते हैं, बटुआ खो जाते हैं, पर यहाँ कटनी के अद्भुत माता पिता हैं, बालक ही खो जाते हैं इनके। तो इतनी ज्यादा लापरवाही अच्छी नहीं है, कृपा करके आप सब लोग इस बात का कल से ध्यान रखिए। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। हाँ, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन
विशेष बात, भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। एक किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 बिहारी लाल। लाल की जय। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, तेरे ही गुण और गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो और ही है जाऊं। जो वृंदावन के प्रति प्रीति भाव रखते हैं, किशोरी जी के प्रति प्रीति भाव रखते हैं, वो इस भाव से निश्चित परिचित हैं। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। और फिर अंत में क्या कह रहे हैं? हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन
भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। हम यम की बात कर रहे हैं। ब्रजवासी और वृंदावन में रह के भजन करने वाले महापुरुष आज भी रसोई नहीं बनवाते, ब्रजवासियों के यहां मांग करके पाते हैं। और एक बात आपको बताएं, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने भी साधन कर लो, कितने भी नाम कर लो, कितनी भी परिक्रमा लगा लो, ब्रजवासियों के यहां से मधुकरी पाने के बाद जब आप यमुना तट पर बैठ करके ध्यान लगाने बैठोगे तो आपके चित्त में निश्चित श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे। ये ब्रजवासियों के मधुकरी की ऐसी उज्जवलता है, श्रेष्ठता है। अगर व्यक्ति को केवल स्वार्थ के लिए भक्ति करनी है तो वो दम ना करे। दम का मतलब समझे ना, इंद्रियों पर निग्रह। स्वार्थ के लिए अगर ठाकुर जी का भजन करता है तो दम ना करे। अपनी इंद्रियों को जो खाना चाहती हैं खिलावे, जो पहनना चाहती हैं पिलावे, जो पहनना चाहती पहनावे। लेकिन अगर भगवत दर्शन की कामना चित्त में है तो अपने जीवन में यम दम जरूर लेकर के आओ। इंद्रियों को उनकी ज्यादा इच्छाएं पूरी मत कराओ। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, इधर देखिए। अगर मन पक्का कर चुके हैं कि हमें ठाकुर जी का अनुभव करना है, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना है, एक बार प्राण निकलने से पूर्व ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। आप महादेव के उपासक हैं, आप शक्ति के उपासक हैं, आप ठाकुर जी के उपासक हैं, आप जो भी हैं, आपको अपने चित्त में इंद्रिय निग्रह तो लाना पड़ेगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवत प्राप्त करने वाला जो होगा उसकी इंद्रियां उसके वश में होंगी। और इंद्रियों में 10 इंद्रियां आती हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। परंतु हमारे शास्त्रों ने एक बात कही है कि जितम सर्वम जिते रसे। आप सारी इंद्रियों को जीत सकते हो अगर आपने अपनी रसना को जीत लिया। रसना मतलब जिह्वा। और यही नहीं जीती जाती। व्यक्ति सब पर विजय प्राप्त कर लेता है लेकिन अपनी जीव को नहीं जीत पाता। और ये रसना ही उससे फिर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करवा देती है जिसके कारण वो पाप मार्गी होता है। हमारे अंदर पाप प्रविष्ट होने के 3 द्वार हैं, नेत्र, कान और जिह्वा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया। तो इसलिए तीसरा पात्र हमको अपने जीवन में क्या लाना है? दम, यानी कि इंद्रियों पर निग्रह। अब चौथा पात्र आता है अस्तेयम। अस्तेयम मतलब चोरी ना करना। आप कहोगे महाराज जी ये पात्र तो हमारे पास है, हम तो चोरी करते ही नहीं कभी भी, हम तो कभी कुछ चुराते ही नहीं। नहीं, यहां पर चोरी का मतलब केवल यही नहीं होता कि आप किसी के धन को चुराओ या किसी वस्तु को चुराओ या किसी वस्तु का हरण करो। चोरी बहुत प्रकार की होती है। एक चोरी बताएं, आपने कुछ बहुत बड़ा काम किया, सब लोगों ने आपकी प्रशंसा की, भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया और इससे इतने लोगों का लाभ हो गया, और आपने उसका पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। वास्तविकता तो यह है कि भैया नेक बात मत करो, नेक चर्चा मत करो मंच पे।
वास्तविकता तो यह है कि ठाकुर जी अगर कृपा नहीं करें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लोग गाते हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, सब काम हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही श्रेय देने की बारी आती है तो सबको लगता है कि हमारा नाम बोला जाए कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा करवाया, हमारे द्वारा यह क्रिया की गई। यह श्रेय का लेना यह भी एक चोरी है। क्रेडिट्स लेने के लिए कई लोग आगे आ जाते हैं। सब्जी बहुत अच्छी बनी आज घर में, तो फिर एक बहन बोलेगी नमक तो मैंने डाला था उसमें, उसी से तो स्वाद आया। ये एक तो सामान्य बात है, इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो सामान्य बात है। भाई बोलेगा सब्जी तो मैं ही लेके आया था। मां बताएगी आइडिया तो मेरा ही था कि मैंने ही कहा था ये वाली सब्जी बनाओ। हम अब ये तो एक सामान्य बात है, इसमें कोई पाप नहीं। पर संसारी क्रियाओं में भी लोग श्रेय लेना चाहते हैं, हर वस्तु का, हर भाव का। अरे भैया ये मंत्री जी बन गए, तो फिर 4 लोग पीछे से बोलते भी हैं, अच्छा हमने ही इनको सिखाया था, हम ही इनको अपनी साइकिल पर बैठा बैठा के यहां लेके गए, वहां ले गए, ये कराया वो कराया, आदि आदि। ये श्रेय लेना यह भी एक चोरी है। ठाकुर जी की कृपा से सब हो रहा है, और आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण आपको जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी छूट रहा है, सब होता है। अब हम लोग ऐसे हैं, हमें अगर कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो जाए तो वो मैंने परिश्रम करके प्राप्त किया, और अगर कुछ मुझसे छूट जाए, मुझसे कुछ बिछुड़ जाए, मुझसे कुछ दूर हो जाए, तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ आपने इस वस्तु को मुझसे दूर कैसे कर दिया। ठाकुर जी बोले जब मिली थी तब तो मुझे श्रेय दिया नहीं, और जब छूट रही है तो फिर मुझसे क्यों मांग रहे हो? तुमने प्रकट की थी, अपने आप से पूछो कैसे जा रही है वस्तु। इसलिए हर विषय वस्तु का श्रेय ठीक है आपने किया, पर हर बार मन में विचार करो ठाकुर जी की कृपा थी इसलिए हुआ, नहीं तो ये संभव नहीं था। और एक बात आपको सत्य बताएं, जीवन में हर श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक दिन ये सोचता जरूर है कि मैं इस लायक था जहां मैं हूं। हमारे मन में कई बार बात आ जाती है, हम वक्ता बन गए, हम कथा सुनाते हैं, इतने सारे बालक कथा सुनते हैं, इतने सारे बालक कथा सुनकर के भक्ति मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं से प्रश्न आ जाता है, हम इस लायक थे कि हम व्यासपीठ पर बैठे, हम इस लायक थे कि ये हमको पूजें, हम इस लायक थे कि हम ये हमको माला पहनाएं, ये हमें योग्यता प्रदान करें। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति जानता है कि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी हंसता हंसता सारा श्रेय लेता रहता है। हाँ माला पहना दीजिए, सॉल पहना दीजिए, हमारा सम्मान कर दीजिए, हमें श्रेष्ठ बताइए, हमारे बारे में 10 बात अच्छी बोलिए। ये चोरी है। ये कल भी पीतांबरी वाली तितली जी आई थी, आज भी आई। हमें तो लगता है कि ये आचार्य ही, दादाजी ही आते हैं, सब देखने आते हैं और व्यासपीठ की परिक्रमा लगा करके ही जाएंगे। कल भी आए थे, दादाजी महाराज देखने आते हैं। कितने लोग भोजन करने के लिए आए हैं बस, कितने लोग केवल मेला में घूमने आए हैं, कितने लोग केवल देखने आए हैं क्या चल रहा है, बवाल देख के आते हैं, और कितने लोग सुनने आए हैं। सबको देखने आते हैं, हर प्रकार के लोग हैं, इतने भांति के लोग आए हैं यहां पर। कथा सुनने वालों का सेक्शन अलग है, काट छाट करने वाला उत्सव कैसा है कैसा नहीं है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, ऐसे लोग अलग हैं, निमंत्रित लोग अलग हैं, और केवल इस बात की फिराक में बैठे हैं कब कथा पूरी हो, भोजन पावे, भोग मिले, प्रसाद मिले, इसलिए अलग बैठे हैं। सबको परखने देखने आते हैं। तो अस्तेयम, बंधुओं श्रेय दिया करो, लिया मत करो। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है, सबको श्रेय देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि जब कुंती के गर्भ के, उत्तरा के गर्भ के शिशु को भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया, तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे।
तो ठाकुर जी ने ही रक्षा की थी, लेकिन ठाकुर जी तुरंत क्या बोलते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने रक्षा नहीं की है। तो कुंती, ये उत्तरा का गर्भ का बालक बच कैसे गया? ठाकुर जी बोले, उत्तरा ने इतना भजन किया है, उत्तरा ने इतना तप किया है, उत्तरा ने इतना भगवान का यश गाया है कि उन सब भजन के प्रताप से ये ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, इसका बालक बच गया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वास्तविकता क्या थी? एक रूप से ठाकुर जी बाहर खड़े थे और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु का आश्रय लेकर के वायु की तरह नासिका से गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? श्रेय देते हैं दूसरों को, स्वयं करते हैं पर श्रेय दूसरों को देते हैं। और हम कैसे हैं? दूसरा कर दे उसमें भी श्रेय खुद लेते हैं। हमने किया। मुख्यमंत्री जी आए थे तो पहले ही देख लेते हैं स्क्रीन में कौन सा कैमरा है जहां से हम पीछे दिख जाएंगे। हम खड़े थे, उतने का स्क्रीनशॉट लेके घर में लगवा देंगे, देखो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े थे हमने ही फोन करके बुलवाए थे, हमने ही मंच पे बैठाए थे। श्रेय लेना ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं जिनको हम मंच से बोल सकते हैं। ऐसी भी कई बातें जिनको हम यहां से बोल नहीं सकते, लोग उसमें भी श्रेय लेते हैं। कहीं किसी का ब्याह अच्छा हो जाए, लड़का लड़की अच्छे मिल गए, दोनों का ब्याह हो गया, अच्छा जीवन चलने लगा, लोग प्रशंसा, अरे भाई उनका विवाह बहुत अच्छा हो गया, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। हमने ही तो बताया था, हमने ही तो करवाया था, हम ही ढूंढ के लाए थे लड़की को, हमने ही कहा था इससे ब्याह कर दो। और अगर दोनों में नहीं बनी तब ढूंढो, कहां है भैया बिचौलिया, कौन ढूंढ के लाया था? हमने तो भैया पहले ही कही थी सोच समझ के ब्याह करना, हमारी मानी नहीं किसी ने। हम भले ही बताए थे लड़की, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि अपना बुद्धि विवेक लगाना। अच्छे कार्यों में श्रेय लेना ये एक प्रकार की चोरी है। अस्तेयम। संसार में चोरी तो हम करते ही हैं, ठाकुर जी की भी चोरी करते हैं। परिश्रम किया, मेहनत किया और उसके बाद भी फेल हो गए तो ठाकुर जी को दोष देते हैं, ठाकुर जी हमारा भला नहीं चाहते, ठाकुर जी हमको पास नहीं किए। और परिश्रम न करने के बाद भी, सामान्य सी पढ़ाई करने के बाद भी पास हो गए तो फिर गाने लगेंगे दिन रात एक कर दिया था, किसी कार्यक्रम में जाते नहीं थे घर के, मैं रोज पढ़ता था, रोज करता था। श्रेय लेना ये अच्छा नहीं। इसलिए हर दिन आप श्वास भी ले रहे हो, इस बात का धन्यवाद ठाकुर जी को किया कीजिए कि आज मैं श्वास ले पा रहा हूं, आपकी कृपा है ना। शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि रात्रि में जब आप सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आंख खोल करके जब आपको पता चलता है कि नहीं हम जीवित हैं, तो ठाकुर जी को प्रणाम किया करो, धन्यवाद आपने आज भी हमें जीवित रखा, क्योंकि रात्रि में सोए थे, हम तो कहीं और चले गए तो चाहते तो हमारे प्राण निकल सकते थे, पर आज भी हम जीवित हैं, आपकी बड़ी कृपा है। हर घड़ी, हर क्षण, हर स्थिति में ठाकुर जी को धन्यवाद कहते रहो, नाथ आपकी बड़ी कृपा है। मैं योग्य नहीं हूं, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन, किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। हमारा जन्मदिन था, किसी ने हमको चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने बहुव्यंजन पदार्थ दिए, किसी ने सोने का कड़ूला, किसी ने चांदी के कड़ूला, सब दिए, किसी ने कान की बाली दी, किसी ने गले में चैन पहनाई, सब कुछ दिया। देने के बाद इतने सारे लोग सब पूछने लगे, अच्छा महाराज जी एक बात बताओ, क्या आपको सबसे अच्छा उपहार किसने दिया? इतने लोग उपहार लेकर के आए, पर सबसे अच्छा उपहार कौन सा था? तो मन में बात आई, 28 वर्ष पहले ठाकुर जी ने सबसे अच्छा उपहार शरीर दिया, सबसे बढ़िया उपहार दिया।
क्यों? आपने चश्मा तो दिया, लेकिन ठाकुर जी ने आंख ही नहीं दी होती तो क्या करते? आपने सोने का कंगन तो दिया, लेकिन हाथ ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने तो? आपने जूते तो दिए, पैर ही नहीं मिलते तो? आपके द्वारा प्रदान की गई वस्तु और संसार के द्वारा प्रदान की गई वस्तु का हम धन्यवाद कहते रहते हैं। मेरे मित्र ने मुझको ये दिया, मेरे सखा ने, मेरे परिवारियों ने मुझको ये दिया। कभी ये क्यों नहीं विचार किया कि उन्होंने जो दिया वो भी तब सार्थक हुआ जब ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त शरीर मिला। अगर यही नहीं मिला होता तो? सुबह से शाम तक छोटी से छोटी वस्तु का भी श्रेय ठाकुर जी को दिया करो। हे नाथ, मेरी योग्यता नहीं है, ये आपने मुझे दिया है। अस्तेयम, चोरी ना करना। एक प्रकार की चोरी यह है। दूसरी चोरी क्या है? आप अगर किसी से कुछ अच्छा सीखते हो, उस व्यक्ति को सब जगह मेंशन किया करो। मेंशन करने का मतलब केवल सोशल मीडिया पे नहीं, मेंशन करने का मतलब है कि कहीं गए, वहां जाकर के किसी को आपकी किसी दिनचर्या से कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया, भैया आपकी दिनचर्या हमको बहुत अच्छी लगी, तो जिससे सीखा है उसका नाम बोला कीजिए, हमने उनसे सीखा। आपके घर की ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, हमको उनकी आज्ञा हुई तब से हमने किया। पर आजकल लोग पता क्या करते हैं? दिनचर्या, किसी ने दिनचर्या की प्रशंसा कर दी, किसी ने शरीर की प्रशंसा कर दी, किसी ने गायकी की प्रशंसा कर दी, किसी ने भोजन की प्रशंसा कर दी। तो जिससे सीखा उसको भुला देते हैं हम लोग, अपने आप को प्रधानता देते हैं। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। नहीं, आज मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। हमारे पीछे विराजमान श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। वक्ता को वंशी बना करके ठाकुर जी ही अपने अधर पर धारण करके बजाते हैं, और ठाकुर जी जैसे प्राण पिरोते हैं वैसा स्वर वक्ता के मुख से निकलने लगता। वक्ता की क्या योग्यता है? एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण वायु का ऐसा झोंका आएगा, पूरा गला चौक हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा मैं, पर बोल रहा हूं, सुना रहा हूं। इसमें ठाकुर जी की कृपा है। जिससे सीखा है, जिससे प्राप्त किया है, उसको सदा मेंशन किया करो, नहीं तो वो चोरी मानी जाएगी। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। और अब 5वां पात्र है। 10 पात्रों के बारे में हमें सुनना है। 5वां पात्र क्या है? हमने पात्र क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास पात्र है तभी तो ठाकुर जी कृपा की उसमें बिंदु डालेंगे। तो 4 पात्र हमने सुन लिया। 5वां पात्र क्या है? शौच। शौच का मतलब पवित्रता। पवित्रता, शरीर की पवित्रता बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग नहाते धोते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हृदय की पवित्रता और विचारों की पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। शरीर कितना भी नवा धुबा हो, हृदय और विचार यदि पवित्र नहीं है, ठाकुर जी कृपा नहीं करते। 3 बार नहाइए दिन में, सुबह उठते ही नहा लीजिए, दोपहर में फिर नहा लो, रात में सोने से पहले फिर नहाओ, और मन में विचार करो मैं परम पवित्र हूं, मेरे से ज्यादा शुद्ध कोई नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता दोनों में अंतर होता है। हम स्वच्छ रहते हैं, पवित्र नहीं। हम स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, पवित्रता पर नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे भारत की जो एक विचारधारा है उस पर कहीं उसका कटाक्ष कर रहे हैं। स्वच्छता पर ध्यान देना है, अपने नगर स्वच्छ बनाने हैं, घर स्वच्छ बनाने हैं, प्रांत स्वच्छ बनाना है, परंतु देह को स्वच्छ नहीं, पवित्रता की आवश्यकता है। और देह की पवित्रता विचारों से होती है। देह की पवित्रता विचारों से होती है। और विचारों में पवित्रता कहां से आती है? जितने सीधे, जितने सरल, जितने सहज, उतना विचार पवित्र होंगे। व्यक्ति जितनी चतुराई अपने अंदर ले आएगा, उतनी विचारों की शून्यता होती चली जाती है। हमारी बात सुनिए, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। व्यक्ति को चतुर बनने का एक चाव रहता है कि मुझे सब आना चाहिए, मेरे साथ कोई छल ना करे, मेरे साथ कोई कपट ना करे,
और इसी बात को करते करते व्यक्ति इतना चतुर हो जाता है, बातों में चतुराई, नेत्रों में चतुराई, उसके उठने बैठने में चतुराई, उसके बोलने में चतुराई, सब चीज में चतुराई विद्यमान होती है। एक और खो गए हैं कि दूसरे हैं? दूसरे हैं। अरे मैया तेने काठानी मन में, बालक छोड़ दियो वन में। हे भगवान, कटनी की माताओं आपको प्रणाम। बेचारी डर के मारे माताएं उठती और नहीं होंगी, पता चल जाएगा हमारा है। देख लो माता जी, जिनके लाला हूं ले जाओ भैया इनको। क्या नाम है इनका? मिल गई क्या? ओह मिल गई, बधाई हो लाला। तुम नहीं खोए थे, माता जी खो गई थी। कल अगर कोई बालक खोया तो हम अपने साथ वृंदावन ले जाएंगे उसको। अब कल माताएं इतनी तैयारी करके आए, लो ये हाथ उठा रहे, हम खो गए। कौन कौन खो गए हो भैया? सबरे खो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए सब लोग, विराज जाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। जितने भी बालक चित्र बना के लाए हैं, कोई ठाकुर जी का, कोई कुछ लेके आए हैं, हमारी प्रार्थना जो भी यहाँ कार्यकर्ता आगे हैं वो सबसे 2-3 लोग मिलकर के सबसे वो सामग्री लेकर के मंच तक पहुंचवा देंगे। हम सबकी सामग्री स्वीकार करेंगे। तो रख लीजिए। आज परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी के परम पूजनीय महाराज श्री, हमारे गुरुदेव, जिनकी कृपा से ये परंपरा हमारे पूज्य पिताजी की और हमारी चल रही है। ऐसी परंपरा के वर्तमान संवाहक परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज आज कृपा करके हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी की ही कृपा सानिध्य में आगामी 31 जनवरी से और 7 दिनों तक यहाँ कटनी में फिर से भागवत की कथा होगी। अभी तो 3 दिन के लिए आए हैं, तब सप्ताह कथा का यहाँ क्रम होने वाला है। आप सब लोग उसमें भी जरूर जरूर पधारिएगा। और कितनी बढ़िया तिथि है। अभी भी हल्की हल्की ठंड प्रारंभ हो गई है और तब भी हल्की हल्की ठंड ही रहेगी। ऐसे दोनों मौसमों में कटनी आगमन होगा आप सबके बीच में। खूब प्रेम से आप सब लोग आनंद लीजिएगा कथा रस का। तो हम निवेदन कर रहे थे अस्तेयम, और उसके बाद शौच यानी कि पवित्रता। देह का पवित्र होना कई बार आवश्यक नहीं होता, मानसिकता का पवित्र होना, विचारों का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। सब लोग विराज जाओ, बहुत सावधानी से सुनो। थोड़ी देर और कथा का क्रम हम करेंगे, उसके बाद फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। कर्माबाई महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो खिचड़ी बनाती हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, विराज जाओ, थोड़ी देर श्रवण करो। कर्माबाई के लिए एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, सब लोग ऐसा विचार करते हैं, सबको पता है कि कर्माबाई जब ठाकुर जी की प्रसादी बनाती तो ज्यादा आचार विचार का ध्यान नहीं रखती थी। स्नान करना, पूजन करना, तिलक स्वरूप लगाना, उसके बाद प्रसाद बनाना, ऐसा नियम नहीं था कर्माबाई का। कर्माबाई तो सुबह उठती और बस सीधे
चूल्हा चिताया, उस पर पतीला धरा और खिचड़ी बनाना प्रारंभ, स्नान आदि सब बाद में। और उस खिचड़ी को खाने महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते थे। अब आप अगर तन की पवित्रता देख रहे हैं कर्माबाई, और कहीं ऐसा मत कर लेना कि कर्माबाई की तरह आप भी कल से प्रारंभ कर दो, चलो बिना नहाए धोए हम भी बना के देखें ठाकुर जी आ रहे हैं कि नहाए धोए तो आए नहीं आज तक, बिना नहाए देखें। नहीं, बात वहां आती है कि कर्माबाई का चित्त पवित्र है, विचार पवित्र हैं। जहां चित्त और विचार की शुद्धता होती है वहां तन का पवित्र होना आवश्यक नहीं। हमारे भागवत जी में भगवान के एक अवतार का वर्णन आता है। कौन सा अवतार? दत्तात्रेय, श्री दत्तात्रेय भगवान। और श्री दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय के विषय में आता है कि जब यदु महाराज ने उनका पहली बार दर्शन किया तो कैसे हैं? अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अवधूत, स्नान नहीं किया है, विचारों की पवित्रता से ही शुद्ध हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, आकाश ही जिनके अंग को ढकता है, ऐसे दिगंबर। मतलब शरीर की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं अगर विचारों में शुद्धता आ जाए, बुद्धि में शुद्धता आ जाए। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनो, इधर देखो, हमारी तरफ देखो भाई, यहां देखो, दद्दा जी को देखो, इधर देखो। जैसे घोड़े के यहां ऐसे लगा देते हैं ना, वो कुछ और दिखता ही नहीं है, आप सब भी ऐसे लगा के कुछ आया करो, हमें ही देखो बस, और कुछ मत, दाएं बाएं मत देखो, सुनो कथा। हम लोगों के विचार पवित्र नहीं है, इसलिए नित्य स्नान करते हैं। स्नान करने में भी कितने सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, फिर बॉडी लोशन लगाते हैं, फिर उसके बाद परफ्यूम लगाते हैं, फिर उसके बाद इत्र लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या नहीं करते, फिर भी दुर्गंध आती है हम में से। संतों के पास जाओ कभी, कोई बॉडी वॉश नहीं है, मिट्टी से नहाते हैं, कोई क्रीम नहीं है, तिलक स्वरूप चंदन लगाते हैं केसर का घिस करके। और संतों के रूप माधुर्य का, और वस्त्र, दो ही वस्त्र हैं, चार ही वस्त्र हैं, उन्हीं को बार बार कभी कभी पहन लेते हैं। एक वस्त्र पहना, एक धो दिया, अगले दिन दूसरा पहन लिया, उसको पहले वाले को धो दिया, 4 जोड़ी वस्त्रों में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लाखों लाखों का सामान अपने शरीर पर प्रयोग करने वाले जब ऐसे महापुरुषों के सामने जाते हैं, फीके लगते हैं बिल्कुल। उन महापुरुषों के रूप के आगे, उनके तेज के आगे। हमारे महाराज जी विराजमान हैं व्यास मंच पर, आप दर्शन करो, कैसा रूप तेज। दद्दा जी का स्वरूप देखो, कैसा रूप तेज, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया होगा। हमारे भारत के संतों का दर्शन करो, कभी हमारे रमन रीति वाले पूज्य महाराज जी, श्री व्रजमंडल के, जिनको नंद बाबा कहते हैं, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, कभी उनका रूप देखो, सामान्य सी पोशाक और एक ही पोशाक में, जब से मैंने होश संभाला आज तक वैसे ही देखा उनको, कभी वेरिएशन नहीं लाते अपने पोशाक में, वैसे ही पोशाक है। उनका रूप देखो, ये सफेद दाढ़ी, ऐसी पाग पहनते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, उनका तेज कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो दूसरा सूर्य चलता आ रहा हो। हमारे मलुकपीठ वाले पूज्य महाराज जी, उनका रूप देखो, उनके रूप का तेज देखो। हमारे रमन रीति वाले महाराज जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी से सब अवगत हैं, पर उनसे भी ज्यादा अवगत लोग प्रेमानंद जी महाराज से हैं। उनका रूप देखो, क्या लगाते हैं, मुख पे कोई क्रीम लगाते हैं ना, वही दाढ़ी है, वही जटा है, वही पीले वस्त्र हैं, व्रज की रज है और पीलो चंदन है, पीलो चंदन लगा में, व्रज रज लगा में, वही एक स्वरूप है उनका, उसी में ही रहते हैं 24 घंटा। लाखों लाखों का पलस्तर मुख पे करने वाले बड़े बड़े एक्टर भी नाक रगड़ते मिलते हैं उनके आगे। हमारी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन उनके रूप के आगे कैसे फीके लगते हैं सब। वह रूप का लावण्य, ये कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि तन की पवित्रता बाद का विषय है,
चित्त, स्वभाव और हृदय की पवित्रता है। इसलिए संसार के किसी भी प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं है सुगंधित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए। हम लोग केवल विचार और चित्तों को ही पवित्र नहीं कर रहे हैं, बाकी सबकी स्वच्छता, 3-3 बार नहाओ, ये वाला प्रोडक्ट लगाओ, ये वाली ये चीज लगाओ, बालों में ये लगाओ, आंख पे ये लगाओ, नाक पे ये लगाओ, होठ पे ये लगाओ। अरे महाराज, जितने शरीर में अंग हैं उतने ही क्रीम हैं, वो लगाओ, फिर भी तेज फीका ही रह जाता है। कई बार दिन में जिसको देखा था, रात में उसको देख लिया नहाने के बाद, तो पहचान में नहीं आता ये वही है। सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और है। हमें ऐसा लगता है। अब ये तो देखो प्रसिद्ध संतों की बात है, हम आपको सत्य बता रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको कोई नहीं जानता, उनका दर्शन किया, उनके हाथ स्पर्श किए तो ऐसा लगा 4 महीने का बालक होता है ना, 5-6 महीने का बालक, कितना कोमल होता है। उसका हाथ देखो, उसके गाल देखो, उसका ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसा लगेगा रुई पकड़ रहे हैं क्या। क्यों? शुद्ध है। 4-5 महीने का बालक शुद्ध है। मदाल सा कहती है, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी। वो बालक शुद्ध है, वो बालक मुक्त है। जन्म लेते ही उसको ये इच्छा नहीं है कि मेरा सम्मान करो, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी धनवान हैं कि गरीब हैं, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे गोद में लेने वाला व्यक्ति मुझे प्रेम कर रहा है कि मुझे दुत्कार रहा है। वो सबके प्रति एक रस रहता है, शुद्ध है, मुक्त है। और पयोवृत्ति होता है बालक। कौन होता है? पयोवृत्ति। पयोवृत्ति मतलब जो दूध पी करके रहे उसको पयोवृत्ति कहते हैं। पयोवृत्ति व्रत में रहता है बालक। कितने दिनों तक अन्नप्राशन जब तक नहीं होता, 1-1.5 साल में होता है शायद अन्नप्राशन, 9 महीना में, कितने दिन में होता पता नहीं, कितने 7 महीने में, 6 महीने में अन्नप्राशन हो जाता है। 6 महीना बाद ही जैसे ही बालक की मशीन चालू होती है, 1 साल 1.5 साल का होते होते फिर उसके भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव से दुर्गंध की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे फिर उसकी त्वचा की कोमलता धूमिल होने लगती है। फिर धीरे धीरे उसका रूप, जिसको देख के सबको लाड़ आता था, छोटे बालक को देख करके अत्यंत कठोर व्यक्ति भी, वो भी कैसा, अरे अरे आओ आओ गोदी में आओ, मेरे पास आओ, सब उसको गोद में लेना चाहते हैं। अत्यंत नीरस व्यक्ति जिसके मुख पे कभी प्रसन्नता ही नहीं होती, छोटे बालक को गोद में लेकर के वह भी प्रेम दिखा देता है। अरे वो बालक कैसा है? शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए सबको आकर्षित करता है। ऐसा ही व्यक्ति जब अपनी आयु में हो जाए, 28 वर्ष में हो जाए, 35 वर्ष में हो जाए, 40 वर्ष में हो जाए, शुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, निरंजन हो जाए, जैसे हमारे भारत के संत हैं, जैसे हमारे भारत के महापुरुष हैं, हमारे वृंदावन के महाराज जी हैं, वो आकर्षक हो जाते हैं। व्यक्ति ना चाहते हुए भी स्वाभाविक खिंचा चला जाता है उनकी ओर। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था, उसका नाम था नरवाहन। क्या नाम था? नरवाहन। हितरवंश महाप्रभु जब श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन आए, तब नरवाहन का बड़ा बोलबाला था। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, आप ठाकुर जी लेके आए हो, इतने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात इनके साथ लेके आए हो, एक बार नरवाहन से मिल लीजिए, वो यहां का डाकू है, आप उससे मिल लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे तो वो मंदिर की संपत्ति को हरण नहीं करेगा। तो महाप्रभु जी बोले, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा कर लेंगे, हम नहीं जा रहे किसी के पास। ये बात किसी ने जाके नरवाहन को बता दी कि हितरवंश महाप्रभु तो ऐसे कह रहे हैं, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, उसको गरज पड़े तो वो आ जाए। नरवाहन बोला, अच्छा मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, बता, अभी पता नहीं है मैं कौन हूं। और नरवाहन अपनी तलवार आदि लेकर के महाराज पहुंच गया। राधा वल्लभ जी विराजमान थे उस समय, मदन टेर, ऊंची ठौर, मंदिर नहीं था, निकुंज में विराजते थे ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचा नरवाहन, सुबह सुबह का समय, राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु सामने बैठ करके पद गा रहे थे, और तभी नरवाहन पहुंचा। नरवाहन ने जैसे ही निकुंज को अपनी तलवार से अलग किया,
तो पीछे थोड़ी छटपटाहट सी हुई, थोड़ी जब वृक्ष वल्लरियां हिली, कभी कभी मन होता है हम कान बंद करके कथा सुनाएं आंख भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, फिर सुनाएं। मन में तो छवि दिख जाती है, लेकिन फिर ऐसे आवाज आती है कि सब टूट जाता है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो नरवाहन पहुंचा और जैसे ही उसने उन निकुंजों को अलग किया, सामने राधा वल्लभ लाल जी की झांकी देखी। अब देखिए, राधा वल्लभ जी का स्वरूप देख करके उसके चित्त पर तनिक फर्क तो पड़ा। उसके मन में आया, अरे बड़े सुंदर हैं, लेकिन सामने जो हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं उनका रूप नहीं दिखा था। तो नरवाहन के मन में आया, ये कौन है जो सामने बैठे हैं? तो किसी ने कहा, यही हितरवंश महाप्रभु हैं जो कह रहे थे हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, नरवाहन को बस चले तो वो आ जाए। अच्छा, इतने में ही हितरवंश महाप्रभु का पीछे मुड़ के देखना हुआ। तो कहते हैं, इतना मुख ही पीछे किया था, इतना अंग ही नरवाहन ने देखा, और जैसे ही देखा हाथ से तलवार छूट गई, हाथ पार कंपायमान होने लगे, मुख में शब्द प्रकट होने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।